अस्सलाम वालेकुम। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हुई कि हमारे पास 45 फार्म कुछ और है, और जो इलेक्शन कमिश्नर ने जिनको नोटिफिकेशन जारी की है वो कुछ और है। हमारे पास जो 45 फार्म है इनको देख के फैसला किया जाए। ये पिटीशन जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास लगी। पहले उन्होंने 4-5 डेट्स दी, उसके बाद रिकॉर्ड तलब किया। रिकॉर्ड तलब करने के बाद कहा कि मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ और इसको इलेक्शन कमीशन के पास भेज देते हैं, वो देख के इसका फ़ैसला कर देगा। इसको पीटीआई वालों ने चैलेंज कर दिया कि जब इलेक्शन होता है वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर 45 फॉर्म पर साइन करके वहाँ पे स्टैंप लगाकर जो पोलिंग एजेंट होते हैं, पीटीआई का हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक लब्बई का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो उन सब को सेम 45 फॉर्म दे देते हैं। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो सारा सामान इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिस आता है, रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा देता है। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हेरा फेरी की, वहाँ से इन्होंने 45 फॉर्म बदल दिए। जब इन्होंने बदल दिए, बैलेट पेपर जो निकाल के वो भी इन्होंने दोबारा से स्टैंपें लगा कर इन्होंने चेंज कर दिया। अब जब पीटीआई वालों ने अभी इंट्रा कोर्ट अपील कर दी कि हमारे पास जो 45 फॉर्म है इसको देख के, इसके रिकॉर्ड को देख के फैसला किया जाए। इंट्रा कोर्ट अपील होती है, रिटर्निंग ऑफिस सर को जमा करवाते हुए 45 फॉर्म चेंज कर लिए। ये एलिगेशन है, हेरा फेरी कर ली है या रद्द बदल कर लिए हैं, और बैलेट पेपर भी बदल लिए हैं, निकाल कर स्टैंप लगा कर दूसरे डाल दिए उसके अंदर। पीटीआई वालों ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इंट्रा कोर्ट अपील इसको कहते हैं कि हाई कोर्ट में एक सिंगल जज ने ये फ़ैसला डिसाइड किया। इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की। अब 2 जजेस जस्टिस साहिबान बैठ के इस केस को सुनेंगे। वो केस जस्टिस गुल हसन साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास लगी। उन्होंने देखा और 45 फार्म को उनके रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नून लीग के 3 रुकनी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, कालादम करार दे दिया। ये नून लीग के लिए ख़तरे की गारंटी है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारा मुल्क का क्या बनेगा। इस टाइम तक काफ़ी दिन से इलेक्शन हो चुका है, अभी तक नताइज पे नहीं पहुंच सके कि कौन पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, वफाक में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। शुक्रिया।